के दो सवाल देख लिए थे क्वेश्चन नंबर पहले के। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें बच्चों 6 सवाल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सवाल हैं, 2 सवाल हमने करा दिए थे। ये तीसरा सवाल है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है 6x² - 3 - 7x। अब इसमें बच्चों करना क्या हमें, इसमें करना हमें शून्यंक ज्ञात करने इसके, और फिर शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये तीसरा सवाल है। ठीक है, यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन, इसको सही क्रम में लिख लेंगे। 6x² माइनस में 7x - 3। शून्यंक ज्ञात करने के लिए बच्चों इसके बराबर हमें 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले पद की तीसरे पद से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 18 x की घात 2। अब बच्चों 7x के मतलब 18 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 18 आए और घटाएं तो 7x आए। जोड़ना और घटाना हम इस वाले चिन्ह से देखते हैं। ठीक है, तो 9 × 2 18 आ रहा है और 9 - 2 7 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 7x² माइनस 9 - 2 -3 बराबर 0। 6x² माइनस 9 की x से करेंगे 9x, माइनस की माइनस से करी प्लस 2 की x से करी 2x -3 बराबर 0। अब बच्चों इसमें देखेंगे हम इन दो पार्ट में। ठीक है, क्या करेंगे, इन दो पार्ट में हम कॉमन ले लेंगे 3x। 3x जब हम कॉमन लेंगे तो 3 से 6 को डिवाइड करो, 3 दूनी 6। कितनी बार में गया है 6 हमारा, 2 बार में, तो 2 यहाँ लिख देंगे। एक x हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। ठीक है, माइनस 3 तिया 9, यहाँ से x कॉमन हो चुका हमारा। अब प्लस प्लस के यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, 2x - 3 बराबर 0। अब दोनों बॉक्स में एक बॉक्स सेम है, एक बॉक्स उतार लेंगे। ठीक है, 2x - 3। उसके बाद में यहाँ क्या बचा हमारा, 3x और +1 बराबर 0। बच्चों अब यहाँ पे यदि और यदि कर देंगे, यदि 2x - 3 इसके बराबर पहले 0 ले लेंगे और फिर तब 2x बराबर 3 माइनस का उधर जाएगा प्लस का, x बराबर 3/2, एक आंसर। और यदि 3x और यदि 3x +1 बराबर 0, तब 3x बराबर माइनस का 1, ये प्लस का 1 है उधर का जाएगा माइनस का हो जाएगा, x बराबर -1/3। बच्चों ये तो आ गया इसके शून्यंक। अब ये चेक करना है कि ये शून्यंक सही है या गलत है। ठीक है, शून्यंक सही या गलत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जांच करेंगे इसकी। अब यहां डालेंगे बच्चों हम जांच, जांच हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में लिखेंगे माना अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3 है, तब बहुपद ले लो। बहुपद 6x² माइनस में 7x - 3 की तुलना ax² प्लस में bx प्लस c से करने पर। तो देखो बच्चे यहाँ a है, यहाँ कितना 6, तो a बराबर क्या आ गया आपका 6। b, यहाँ b है x की गुणा में, यहाँ x की गुणा में कितना 7, माइनस के कितना आ जाएगा 7। और c बराबर क्या आ जाएगा आपका -3। ठीक है, ये तो आ गए हमारे ए बी सी के मान। तो हम जानते हैं क्या,
मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा माइनस का बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा सी अपॉन ए। तो क्या करेंगे, अल्फा कितना हमारा 3/2 और प्लस बीटा कितना हमारा माइनस का 1/3 बराबर माइनस का बी कितना हमारा माइनस के 7 बटे और ए कितना हमारा 6। तो 3/2 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस यानी कि 7/6। 3 तिया 9, यहाँ एल्शियम ले लेंगे और 2/3 बराबर 7/6। कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 7, 9 में से 2 जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ये तो बराबर आ गया। बच्चा अभी इधर वाला और चेक कर लो, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना हमारा 3/2 और बीटा कितना हमारा माइनस का 1/3 बराबर सी कितना हमारा माइनस का 3 और ए कितना हमारा 6। कितना आ जाएगा हमारा 3/6 माइनस के बराबर माइनस के 3/6। बच्चों और भी छोटा हो जाएगा, करना चाहो कर दो, 3 से काट दो इसको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो कितना आ गया हमारा 1/2 बराबर माइनस का 1/2। दोनों बराबर आ गए, ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया। तो हमारे इसके मोल जो शून्यंक हमारे आए हैं बिल्कुल शून्यंक हमारे करेक्ट है। बच्चों उम्मीद है इस सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।